नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन। यहाँ मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं क्या है आज खास। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री मेघवाल का सादगी भरा अंदाज, ई रिक्शा से किया सफर, पीएम मोदी की अपील का असर। राजसमंद के चारभुजा में एक ही कुएं से मिली दूसरी लाश, इलाके में दहशत, पुलिस कर रही मामले की जांच। तारानगर में ब्लॉक स्तरीय सुरभि प्रतिभा सम्मान समारोह, मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान। बिजली पानी संकट पर सांसद राजकुमार रोध का हमला, बोले डबल इंजन सरकार में जनता त्रस्त। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 15 मई को कुशलगढ़ आएंगे, 100 बेड के मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आरोप, मरीज निजी अस्पतालों को लेकर मजबूर। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। राजसमंद के चारभुजा थाना सर्किल क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब रिछेड़ कड़ेचा की आड़ में चारभुजा से केलवाड़ा जाने वाले हाईवे के पास एक कुएं से अज्ञात युवक की लाश मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। मृतक की उम्र करीब 25 से 30 साल है। शव 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को सीएचसी चारभुजा की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई, शिनाख्त के प्रयास जारी है। गौरतलब है कि इसी कुएं से 12 मई 2026 को भी एक युवक का शव बरामद हुआ था। उस मृतक की पहचान रूपनाथ पुत्र मोतीनाथ, उम्र 30 साल, निवासी भोपजी का गुड़ा, थानेराव, थाना देसुरी, जिला पाली के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था। एक ही कुएं से महज कुछ दिन के अंतराल में दूसरी लाश मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। थाना पुलिस का कहना है कि दोनों मौतों के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। कुएं के आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। चूरू जिले में तारानगर के पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय सुरभि प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसीबीओ बबलेश शर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि एसडीएम राजेंद्र कुमार रहे। समारोह में ब्लॉक स्तर पर शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि एसडीएम राजेंद्र कुमार ने कहा कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही सफलता की असली कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों से लक्ष्य तय कर पूरी लगन से पढ़ाई करने और करियर के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। सीबीओ बबलेश शर्मा ने अतिथियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समाज और शिक्षा विभाग के सामूहिक प्रयासों से ही शिक्षा का मजबूत स्तर हो सकता है। कार्यक्रम का संचालन आरपी रामनिवास देतरवाल ने किया। इस मौके पर विकास अधिकारी छगनलाल चिंपा, एसबीओ प्रथम संजय शर्मा, एसबीओ द्वितीय भागचंद, अशोक पुरोहित सहित बड़ी संख्या में बच्चे और अभिभावक मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे में आमतौर पर लंबा काफिला और सुरक्षा वाहनों की कतार देखने को मिलती है, लेकिन गुरुवार को बीकानेर रेलवे स्टेशन पर नजारा बदला हुआ। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्रेन से पहुंचे। भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया, लेकिन सबकी नजरें तब ठहर गई जब मंत्री जी स्टेशन से बाहर आकर ई रिक्शा में बैठ गए। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के बाद उपजा हालात और प्रधानमंत्री के ईंधन बचत व पर्यावरण संरक्षण के संदेश के बीच मेघवाल का यह कदम अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूरे बीकानेर दौरे में मंत्री जी इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अपने काफिले को भी बेहद छोटा कर दिया है। साइकिल से संसद पहुंचने के लिए पहचाने जाने वाले अर्जुन मेघवाल पहले भी सादगी के कारण चर्चा में रह चुके हैं, लेकिन इस बार ई रिक्शा में उनका सफर शहर में चर्चा का नया विषय बन गया। रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने मोबाइल से इस पल को कैमरे में कैद किया। सोशल मीडिया पर भी मंत्री का ई रिक्शा में बैठने का वीडियो वायरल हो रहा है। बीकानेर में दिन भर मंत्री जी की इस अंदाज की चर्चा होती रही। लोग इसे पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का बड़ा संदेश मान रहे हैं। देखिए, अभी मैंने आपको जिक्र किया कि अंतर्राष्ट्रीय जो तनाव बना हुआ है खाड़ी युद्ध को लेकर के, उस समय जो पेट्रोल और डीजल की खपत हमें कम करनी है, ऐसे कुछ सौ प्रेरणा से संदेश देना है जनता को। और प्रधानमंत्री जी की अपील भी है। मैं भी नागरिकों से अपील करता हूं कि जब तक ये संकट है तब तक हम कम से कम पेट्रोल और डीजल का उपयोग करें, जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बाद जो उत्पन्न हो रही है परिस्थिति, उसका मुकाबला कर सकें। और ये देश हित में लिया गया निर्णय है, एक सौ प्रेरणा से लिया गया निर्णय मेरा। आज मैं किसी
प्रोग्राम में भी जाऊंगा तो ई रिक्शा के माध्यम से ही जाऊंगा, और अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी होगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जाऊंगा। पेट्रोल और डीजल की गाड़ी का आज पूरे दिन भर कोई उपयोग नहीं करूँगा। सोने वगैरह की मोदी जी ने मना कोई किया, वो फॉरेन एक्सचेंज का यही विषय है जी। आपको अभी का विषय नहीं है, जब जब भी इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो जो भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने सबने अपील की है जी ये जो जनता को। नीट परीक्षा 2026 लीक उसमें हुआ, जांच हो रही है, क्या कहेंगे आप? उसमें जांच हो रही है। अब आगे प्रधानमंत्री ने तारीफ की आपकी साइकिल को लेके। क्या कल प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी, साइकिल को लेके आपकी तारीफ की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर पहुंचे। साइकिल का विषय भी मैं कार्बन एमिशन को कम करने के लिए और हमारे यहाँ धुआं रहित वातावरण मिले नेक्स्ट जनरेशन को, उसके लिए संदेश देने के लिए साइकिल का भी मैंने 2 साल विदाउट फेल उपयोग किया, घर से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से घर, और कई बार तो आपने बीकानेर में भी देखा है कि मैं साइकिल से चला हूँ। और ऐसी जब परिस्थितियाँ बनती है तो बहुत से लोग मुझे आज कह रहे थे, हमारे कार्यकर्ता भी, कि हमने तो साइकिल निकाल ली, सब साइकिल से चल रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 15 मई को कुशलगढ़ पहुंचेंगे। वे वहां मां भारती मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। रिबन काटने के बाद विशाल आम सभा को भी संबोधित करेंगे। बांसवाड़ा जिले का यह पहला 100 बेड का प्राइवेट हॉस्पिटल बताया जा रहा है। अस्पताल के डायरेक्टर करणी सिंह राठौड़ ने बताया कि 12 मई से अस्पताल परिसर में नवचंडी यज्ञ भी शुरू हो चुका है। बाहर से डॉक्टरों का आना शुरू हो गया है। कई विशेषज्ञ डॉक्टर कुशलगढ़ पहुंच चुके हैं। बांसवाड़ा जिले में 100 बेड का यह पहला प्राइवेट मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है। अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनें और अनुभवी चिकित्सकों की टीमें तैनात की गई है। केंद्रीय मंत्री शेखावत के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। लोकार्पण के बाद वे विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत कुशलगढ़ से बांसवाड़ा जाएंगे और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद भीलुड़ा में रात्रि चौपाल करेंगे। अस्पताल लोकार्पण समारोह में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से कई भाजपा नेता और विधायकों के पहुंचने की संभावना है। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का आरोप लग रहा है। मरीजों का कहना है कि ओपीडी में घंटों इंतजार के बाद भी डॉक्टर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। कई बार गंभीर मरीजों को भी समय पर उपचार नहीं मिल पाता, जिससे हालात बिगड़ जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुफ्त और बेहतर इलाज की उम्मीद से सरकारी अस्पताल आने वाले मरीज आखिरकार महंगे निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर हैं। इससे पहले गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ओपीडी में लंबी कतारें और घंटों इंतजार, डॉक्टरों और स्टाफ की कमी, समय पर जांच और इलाज न मिलना, गंभीर मरीजों की अनदेखी के आरोप, निजी अस्पतालों में रेफर करने की शिकायतें बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। दूर दराज से आने के बाद भी इलाज नहीं मिलने से उन्हें निराश लौटना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन से अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है। लोगों का कहना है कि डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और मरीजों को समय पर इलाज मिले। स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आमजन को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। डूंगरपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में आदिवासी बहुल क्षेत्र बिजली पानी संकट से त्रस्त है। भीषण गर्मी में 42 से 43 डिग्री तापमान के बीच मनमाने तरीके से कटौती हो रही है। सांसद रोत ने कहा कि भीषण गर्मी में आमजन को राहत देने में सरकार पूरी तरह विफल है। डिस्कॉम के अधिकारी और कर्मचारी मनमाने तरीके से बिजली कटौती कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा ने चुनाव के दौरान 24 घंटे घरेलू बिजली आपूर्ति का वादा किया था, लेकिन आज ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र अघोषित कटौती से परेशान है। सांसद ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। बिजली कटौती के कारण पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। शहर में भी रोजाना कई घंटे बिजली गुल रहती है। ग्राम रथ अभियान पर सवाल उठाते हुए रोत बोले कि सरकार पंचायत चुनाव को देखते हुए प्रचार अभियान चला रही है। नीट यूजी पेपर लीक पर भी सरकार को घेरा। कहा कि परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित है। इस मामले में भाजपा पदाधिकारियों के नाम सामने आना गंभीर विषय है। देश लेवल पे 22 से 23 लाख युवा बेरोजगार नीट के जो बच्चे थे, इनके साथ कुठाराघात हुआ। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आई और देश लेवल पे जीरो टॉलरेंस की बात की उन्होंने। पेपर लीक के अगेंस्ट पिछली कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए पूरे राजस्थान में उन्होंने होर्डिंग बनाया, बैनर बनाया
और राजस्थान सहित पूरे देश के युवाओं ने भाजपा पे भरोसा किया, ठीक है ये तो पेपर लीक नहीं करने होने देंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान में नीट के छात्रों के साथ कुठाराघात हुआ, पेपर रद्द हुआ, उनके सपनों पे, उनकी उम्मीदों पे पानी फेरने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। और इसमें बड़े शर्म की बात है भाजपा के लोगों के लिए कि पेपर लीक प्रकरण में जो नाम सामने आ रहा है वो भाजपा के ही पदाधिकारी हैं, भाजपा के वरिष्ठ के साथ जो कुठाराघात हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस वादों के साथ आप सत्ता में आए, अगर थोड़ा बहुत भी इन वादों पे खरा उतरना चाहते हो तो नीट पेपर लीक जो प्रकरण हुआ, इसमें जो सम्मिलित लोग हैं, जो जड़ तक जाके सारे लोगों को हम चाहते हैं कि उन सबको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ अन्य कई मुद्दे हैं और वर्तमान पानी की किल्लत शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अतिरिक्त सुविधा, आपदा है एक तरह की ये, कई जगह पेयजल, कई जगह पशु को पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अतिरिक्त बजट देके ग्रामीण इलाकों के अंदर या शहरी इलाकों में टैंकर की सुविधाओं का अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। एक तरह का डबल इंजन की सरकार में हर पहलू पे सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। अन्य कई मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे पार्टी के अन्य साथी अपनी बात रखेंगे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका। और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube, Instagram चैनल BBC राजस्थान।